हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू स्टॉक स्कैन। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो एक शॉर्ट डिस्क्लेमर। कोई भी स्टॉक इस ट्यूटोरियल्स में या फिर आपको एक्सेल शीट में या फिर मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, इसका कोई भी पर्पस रिकमेंडेशन का नहीं है। आप एक ड्यू डिलिजेंस करिए, आप रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़िए, क्रेडिट रेटिंग पढ़िए, तभी कोई डिसीजन लिए। देखिए, स्टॉक स्कैन का कोई भी पर्पस नहीं है, कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन का। दिस इज़ ओनली फॉर एन एजुकेशन पर्पस। इन दिस वीडियो व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम ईएमआई के बारे में जानेंगे कि आपका गोल्डन क्रॉसओवर, डेथ क्रॉसओवर एंड डिफरेंट डिफरेंट ईएमआईज आप कैसे लगा सकते हैं स्टॉक स्कैन में। एंड आप ये कैसे पता कर सकते हैं कि जब भी आपका कोई स्टॉक प्राइस है या फिर कोई भी स्टॉक है ईएमआई को क्रॉस कर रहा है या फिर ईएमआई से नेगेटिव हो चुका है या फिर गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है या फिर डेथ क्रॉसओवर हुआ है, तो ये डिफरेंट सेटिंग्स आप स्टॉक स्कैन में कैसे लगा सकते हैं। उसके बाद आप अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं, कैसे आप इसमें अलर्ट भी सेट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हम इस वीडियो में सीखेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, व्हाट आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन कि आपको इन्वेस्टिंग जर्नी में ऐसी क्या चीज चाहिए जिससे आपका रिटर्न्स, आपकी लर्निंग्स सब कंपाउंड होगी एक साथ में। तो देखिए, इसका जवाब हम वीडियो के एंड में देंगे और आप पूरी वीडियो में सोचिएगा कि क्या ऐसी एक चीज है, क्या आपके लिए लर्निंग्स है, कुछ भी डिफरेंट है तो आप सोच के एक बार लिखिएगा, फिर हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। सो नाउ गेट बैक टू दिस वीडियो। सो इन दिस, देखिए, हमारे पास बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि लेट्स से मुझे एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स पे या फिर एक स्कैन में एक तरह का फिल्टर लगाना है कि जब भी गोल्डन क्रॉसओवर हो या फिर डेथ क्रॉसओवर हो तो मेरे पास अलर्ट आ जाए, या फिर कहीं पे डेथ क्रॉसओवर हुआ है तो मेरे पास मुझे स्टॉक्स मिल जाए। तो देखिए, हम ये सीखते हैं। जैसे हम ऐड फिल्टर ऐड करेंगे और उसमें हमको क्या करना है, गोल्डन लिखना है। तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, लास्ट गोल्डन क्रॉसओवर 10 वीक, 30 वीक, लास्ट गोल्डन क्रॉसओवर 50 डे एंड 200 डे। तो देखिए, गोल्डन क्रॉसओवर का मीनिंग क्या होता है। तो जो शॉर्ट लेंथ वाला ईएमए है, जैसे यहाँ पर 30 वीकली है, जैसे 10 वीकली है, जो 30 वीकली लॉन्ग लेंथ है एंड 10 वीकली शॉर्ट लेंथ है। तो जब भी शॉर्ट लेंथ का ईएमए लॉन्ग लेंथ वाले ईएमए को बॉटम से क्रॉस करता है तो उसे गोल्डन क्रॉसओवर कहते हैं। तो लेट्स से अब मैं यहाँ पे सेटिंग करता हूँ, लास्ट गोल्डन क्रॉसओवर इज लेस देन इक्वल टू 10 वीक्स। तो क्या इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो, जैसे लेट्स से ये 30 वीक का ईएमए है एंड ये 30 वीक का, ये 10 वीक का है, तो यहां से इसको क्रॉस करा होगा लेस देन इक्वल टू, और जैसे मैंने सेटिंग लाई लेस देन की, तो 10 वीक्स में तो क्या होगा कि जिस स्टॉक्स में भी 9 वीक, 8 वीक, 7, 6, 5, 4, यहाँ पर कहीं पर भी गोल्डन क्रॉसओवर हुआ होगा तो आपके पास स्टॉक हो जाएगा। देखिए, मैं आपको ऐसे क्यों बता रहा हूँ कि 9, 6, 7, 4, 5, 3, 2, 1, क्योंकि देखिए, अगर आपका ये गोल्डन क्रॉसओवर और डेड क्रॉसओवर को लगाने का प्रोसेस क्लियर हो जाएगा तो इससे बहुत सारी चीजें, आप बुलिश सिग्नल, आप बियरिश सिग्नल आप खुद बना सकते हैं। तो देखिए, अब मैं इसको डन करता हूँ यहाँ से, तो मेरे पास अराउंड 60 कंपनीज आती है, तो हम चेक भी करते हैं इसको। तो देखिए, यहाँ पे लिखा होगा लास्ट गोल्डन क्रॉसओवर अकर है 9th वीक। तो अब देखते हैं, हम आईटीसी को क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर इसको भी ओपन कर देते हैं। तो आप ये देखेंगे, अब मैं इसको यहाँ पे एक बार जूम इन करता हूँ, तो आप ये देखेंगे अराउंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो देखिए, 9th वीक आया। लेट्स से अब हम यहाँ पे इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। आप इस कॉलम पर क्लिक करिए और उसको सॉर्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैंने सॉर्ट करके क्लिक करा, लेट्स से वेदांत फैशन पर। सो आई विल क्लिक वेदांत फैशन एंड विल ओपन द ईएमए। तो अभी देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। तो जैसे आपने ये गोल्डन क्रॉसओवर लगाया है, ऐसे आप डेथ क्रॉसओवर भी लगा सकते हैं। अब देखिए, डेथ क्रॉसओवर क्या है कि आपका 30 वीकली है, ये लॉन्ग लेंथ वाला ईएमआई, ये आपका शॉर्ट लेंथ वाला है, तो ये ऊपर से कट करेगा, तो ये बियरिश सिग्नल माना जाता है। तो इसको हम जैसे ले लेते हैं, अभी मैं बस यहाँ पे सिर्फ मंथ्स और वीक्स वही रहने दूंगा, बस चेंज करूंगा आपका डेथ क्रॉसओवर। लेट्स से अब मेरे पास लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया को क्लिक करते हैं एंड आप चेक करेंगे कि जो आपका 10 जो शॉर्ट लेंथ वाला है उसने कट करा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है। तो अब देखिए, गोल्डन क्रॉसओवर, डेथ क्रॉसओवर को आप कैसे यूज कर सकते हैं। मतलब यहाँ तो आपने सीख लिया कि भाई ये सेटिंग लगे। तो देखिए, क्या होता है, लेट्स से एक सेक्टर है, लेट्स से फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल सेक्टर है, और वहां पर आप क्या देखते हैं, जैसे आपने स्कैन बनाया कि एक स्कैन में ज्यादातर फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स आ रहे हैं डेथ क्रॉसओवर में। तो क्या मीनिंग हुआ कि इस समय बेयरिश सिग्नल है। लेट्स से आप होटल सेक्टर में देखते हैं कि गोल्डन क्रॉसओवर में होटल सेक्टर के स्टॉक्स आ रहे हैं, तो क्या है कि बुलिश सिग्नल है ऑन चार्ट्स। तो यहाँ पे आप सेक्टर वाइज फिल्ट्रेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गोल्डन क्रॉसओवर एंड डेथ क्रॉसओवर। तो अब देखिए,
अब देखिए इसमें भी एक चीज़ और है, ये तो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, अब हम इसमें करते हैं सिंपल ईएमआईज़ कैसे लगा सकते हैं आप। लेट्स से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर एंड ऐड फ़िल्टर में जाके मैं ऐड करूँगा ईएमआई। अब देखिए यहाँ पे कोई ईएमआई की चॉइस मिलेगी, ईएमआई 200 डेज़, 100 डेज़, 50 डेज़, लेट्स से 52 वीक्स, 30 वीक, 21, 10 मंथली, तो ठीक है। अब लेट्स से मैं यहाँ पे 30 वीक लेके चलता हूँ। ईएमआई 30 वीक इज़ ग्रेटर देन क्लोज़ प्राइस। तो देखिए पहले इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि ईएमआई 30 वीक लेट्स से यहाँ होगा और क्लोज प्राइस आपका यहाँ होगा। इसी का उल्टा करेंगे तो क्या होगा कि क्लोज प्राइस इज दिस एंड ईएमआई इज दिस। तो अब लेट्स से मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पर और मेरे पास आ जाते हैं अराउंड 127 कंपनीज। अब लेट्स से आपने यहाँ पर हम पॉपुलर स्कैन में जाके मॉडिफिकेशन करते हैं। लेट्स से हम आ जाते हैं होल्डिंग्स नहीं फंडामेंटल्स में, मार्जिन मैवरिक्स में, एंड आपने क्या करा इस मार्जिन मैवरिक्स को यहाँ पर सेव कर लिया एंड मार्जिन मैवरिक्स में सेव करके आपने एक फिल्टर ऐड करा जो कि है आपका ईएमए 30 वीकली इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्लोज प्राइस। तो जो आपके 48 कंपनीज थी उसमें से सिर्फ 4 कंपनीज रह गई हैं। अब आप क्या करिए यहाँ पर इसको डेली ईमेल पे सेट करके आपने इसको सेव कर लिया। तो अब क्या होगा कि जब भी जो 48 देखिए आप वो चीजें समझ गए होंगे कि आपने मार्जिन मैवरिक्स की जो सेटिंग्स थी, देखिए स्टॉक्स इन की ब्यूटी क्या है कि जो आपके फिल्टर्स लगे हुए हैं, लेट्स से आपके फंडामेंटल फिल्टर्स लगे हुए थे और आपने उसमें एड ऑन कर दिया टेक्निकल का। लेट्स से टेक्निकल फिल्टर्स लगे हुए थे, आपने उसमें एड ऑन कर दिया फंडामेंटल्स का। तो क्या हुआ कि जो आपकी इतनी बड़ी यूनिवर्स थी, जो आपके इतनी बड़ी लिस्ट ऑफ स्टॉक्स थी, आप उसको नैरो डाउन करते 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 1 सेक्टर, 2 सेक्टर या 10 कंपनीज, 20 कंपनीज तक लेके आ गए। तो देखिए यहाँ पर क्या-क्या फिल्टर्स थे, जैसे ओपीएम लेटेस्ट ईयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू अ 5 ईयर बैक, मार्केट कैप का था, प्रमोटर होल्डिंग इज ग्रेटर देन 50%, आरओसी ऑफ लेटेस्ट ईयर इज ग्रेटर देन अ 1 ईयर बैक, डेट 1 ईयर बैक इज ग्रेटर देन, यानी पिछले साल कर्जा ज्यादा था, इस साल कर्जा कम है, पैट ग्रोथ का है, फिर ईएमए का है। तो अब देखिए अब हम एक न्यू स्कैन बनाते हैं एंड जिसमें हम क्या करेंगे कि हम एक चीज और सीखते हैं जी, क्योंकि ये ईएमए की ही एक स्मॉल मास्टर क्लास समझ सकते हैं आप। तो लेट्स से आपने क्या करा, यहाँ पे लिखा क्लोज प्राइस माइनस ईएमए 30 वीकली डिवाइडेड बाय क्लोज प्राइस इनटू 100, ठीक है, एंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू, लेट्स से लेस देन ले लेते हैं, लेस देन 10%। तो आप देखिए आपके पास 773 कंपनीज आई है एंड लेट्स से मैं इस पे सीमेंस क्लिक करता हूँ एंड हमने लिया था ईएमए 30 वीकली एंड आप यहाँ पे देखिए डिस्टेंस दिखेंगे, द क्लोज प्राइस और ईएमए 30 की। तो मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करता हूँ एंड देखता हूँ कितने परसेंट डिस्टेंस है। आई गेस मैंने यहाँ पे इन्फो लाइन ले लिया है। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू में जाके ये इन्फो लाइन को क्लिक करेंगे तो आपका डिस्टेंस परसेंटेज भी दिखाएगा ये। तो आप ये देखिए इसको हम यहाँ फिक्स कर देते हैं एक बार, तो देखिए 6.5%। तो इसमें क्या होगा कि आप ईएमए एंड क्लोज प्राइस की डिस्टेंस को भी निकाल सकते हैं, कितना परसेंट चेंज, 10% डिस्टेंस है, 100% डिस्टेंस है। तो लेट से क्या होता है कि कभी कभी कोई स्टॉक अराउंड 100% अबव होता है ईएमए के। तो देखिए ऐसे स्टॉक्स को भी आप क्या सेटिंग से फाइल कर सकते हैं, देखिए आपको सेटिंग्स बताऊं, ये देखिए इस सेटिंग से आप फाइंड कर सकते हैं। तो आपने क्या करा, आपने ईएमए की 3 चीजें सीखी, गोल्डन क्रॉसओवर, उसके साथ डेथ क्रॉसओवर कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप इसमें अलर्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। सेकंड आपने सीखा कि डिफरेंट डिफरेंट ईएमए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, लेस देन का मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद आपने थर्ड चीज सीखी कि आप परसेंटेज डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज गैप भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने क्लोज प्राइस का करके ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, ईएमए भी कर सकते हैं कि ईएमए 30 वीकली माइनस क्लोज प्राइस डिवाइड बाय ईएमए 30 वीकली इनटू 100 एंड आपने उसका परसेंटेज लिख दिया। तो ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ईएमए को यूज कर सकते हैं एंड आप इसमें एक चीज और कर सकते हैं, मैं आपको भी दिखाता हूँ। इसमें आप ईएमआई के साथ-साथ आप एसएमए भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से आपको सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ करना है, आपको ईएमआई यूज़ नहीं करना है, तो आप एसएमए भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए सेम एनालॉजी रहेगी उसकी भी एंड यहाँ पे देखिए हमारे पास गोल्डन क्रॉसओवर और डेथ क्रॉसओवर में ऑप्शन क्या कहते हैं, मैं बस आपको एक बार वो और बता देता हूँ। जैसे गोल्डन तो देखिए 50 डेज़ एंड 200 डेज़, तो क्या होता है कि कुछ लोग ईएमआई को क्या नाम है मंथली चार्ट्स पे देखते हैं,
कुछ लोग डेली चार्ट्स पे देखना पसंद करते हैं एंड कुछ लोग वीकली चार्ट्स पे करते हैं। तो लेट्स से आप डेली चार्ट पे देखना चाहते हैं कि गोल्डन क्रॉसओवर कब हुआ है, 50 एंड 200 लेंथ पर। तो आप वहाँ पे लास्ट गोल्डन क्रॉसओवर 50 डेज़, 200 डेज़ का फ़िल्टर लगा सकते हैं एंड यहाँ पर आप इसको लिख दीजिए, लेट्स से लेस देन 10 वीक्स, वो 10 डेज़। तो ये आपके डेली चार्ट्स पे अप्लाई हो गया। तो आप डी और डब्ल्यू का मतलब समझे होंगे कि जब डब्ल्यू है यानी वीकली चार्ट्स पे रन हो रहा है, जब ये डी है यानी डेली चार्ट्स पे रन हो रहा है। सो अब इस वीडियो को एंड करने से पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, होप आपने आंसर सोचा होगा। तो देखिए हमारे ना संस्कृत में एक बड़ा बढ़िया श्लोक है, अगर हम उसको इन्वेस्टिंग जर्नी में भी अप्लाई करें तो बड़ा मजा आएगा और आप सुनते भी होंगे बहुत चीजें। तो मैं एक बार आपको वर्ड्स बताता हूँ क्या है। मूकम करोत्री वाचालम पंगुम लंघयति ये गिरिम यत कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दीन तारणम। इसका मीनिंग क्या है कि गुरु की कृपा से, यानी अगर आपके इन्वेस्टिंग जर्नी में कोई गुरु है जिनसे आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं, तो इस श्लोक की फर्स्ट लाइन का मीनिंग क्या था कि गुरु की कृपा से एक जो डम्ब मैन है वो भी बहुत अच्छा बोलने लगता है, यानी गूंगा आदमी भी बोलने लगता है। यानी इसका सेकंड का मीनिंग क्या है, लेम, यानी अगर किसी के पैर में चोट है या फिर कोई चल नहीं सकता है, वो पहाड़ भी क्रॉस कर सकता है। तो देखिए गुरु की कृपा होगी, अगर गुरु गुरु की मर्सी है आपके ऊपर, वो मर्सी कैसे होगी। अब देखिए इस चीज को आप इन्वेस्टिंग जर्नी में अप्लाई करने की कोशिश करिए। लेट्स से आप इन्वेस्टिंग जर्नी में आप कोई चीज अपने एक्सपीरियंस से 10 साल में, 20 साल में सीखेंगे। बट अगर आपने गुरु को मान रखा है, आप इवन आप बुक्स पढ़ते हैं, लेट्स से आप वॉरेन बफे के, चार्ली मंगर के, सुपर इन्वेस्टर्स की बुक पढ़ते हैं, तो उनके एक्सपीरियंसेस से जो उन्होंने 10 साल में सीखा आप 6 महीने में सीख सकते हैं। तो देखिए इसलिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गुरु की कृपा, गुरु की मर्सी होगी तो क्या होगा कि आपके जो जो चीज़ आपको सीखने में 10 साल लगेंगे वो आप सिर्फ 1 महीने में, 2 महीने में सीख सकते हैं एंड फिर उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। होप आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। इवन आप हमारे मेल पर भी रीच आउट कर सकते हैं, support@stockscan.in। थैंक यू सो मच।